सोचो, रात के 2 बजे हैं, पूरा शहर सो रहा है। आप अपने घर में हो, दरवाजे लॉक हैं, खिड़कियां बंद हैं, सब कुछ सेफ लग रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि कोई आपके घर के बाहर खड़ा है और कुछ ही मिनट में वो खिड़की से अंदर आने वाला है। 1980, कैलिफोर्निया, अमेरिका। एक ऐसा वक्त जब लोग रात को बिना डर के सोते थे, लेकिन फिर एक आदमी ने पूरे शहर की नींद छीन ली। उसका नाम था रिचर्ड रामिरेज, लेकिन दुनिया उसे एक और नाम से जानती है, द नाइट स्टॉकर। यह आदमी किसी एक एरिया में अटैक नहीं करता था, किसी एक टाइप के विक्टिम को टारगेट नहीं करता था, किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करता था। इसी वजह से पुलिस के लिए यूज पकड़ना लगभग नामुमकिन हो गया था। रिचर्ड का बचपन भी नॉर्मल नहीं था। उसने बहुत छोटी उम्र में वायलेंस देखी थी। उसका एक कजन वियतनाम वॉर से लौट कर आया था। वो उसे वॉर की डिस्टर्बिंग कहानियां सुनाता था और धीरे धीरे रिचर्ड का फैसिनेशन डार्क चीजों की तरफ बढ़ने लगा। स्कूल में उसका इंटरेस्ट कम था, लेकिन क्राइम और वायलेंस में उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले सालों में यही लड़का अमेरिका के सबसे फियर्ड क्रिमिनल्स में से एक बन जाएगा। 1984 में कैलिफोर्निया में स्ट्रेंज अटैक्स की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई। शुरुआत में पुलिस को लगा कि शायद ये अलग अलग क्राइम्स हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्वेस्टिगेटर्स को कुछ कनेक्शंस दिखने लगे। हर क्राइम रात में होता था, हर बार अटैकर अंधेरे का फायदा उठाता था और हर बार वह पुलिस से बच निकलता था। मीडिया ने इस अननोन अटैकर को एक नाम दिया, नाइट स्टॉकर, और धीरे धीरे यह नाम पूरे कैलिफोर्निया में फैल गया। लोग टीवी पर न्यूज़ देखते, नए अटैक की खबर सुनते और डर जाते, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि अगला टारगेट कौन होगा। सबसे डेंजरस बात यह थी कि विक्टिम्स में कोई कॉमन पैटर्न नहीं था। कोई एल्डरली था, कोई यंग था, कोई कपल था, कोई अकेला रहता था। यह रैंडमनेस ही पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टिगेटर्स हर नए क्राइम सीन पर पहुंचते, एविडेंस कलेक्ट करते, विटनेसेस से बात करते, लेकिन किलर फिर भी उनसे एक कदम आगे रहता। महीनों तक यही चलता रहा। कैलिफोर्निया में पैनिक बढ़ने लगा। लोगों ने घरों पर एक्स्ट्रा लॉक्स लगाना शुरू कर दिया, सिक्योरिटी सिस्टम्स इंस्टॉल होने लगे, गन सेल्स बढ़ने लगी। रात को लोग खिड़की के बाहर की आवाज सुनकर भी डर जाते। पेरेंट्स बच्चों को जल्दी घर बुला लेते। पूरा शहर एक इनविजिबल थ्रेट के साथ जी रहा था। और सबसे बुरी बात, किसी को नहीं पता था कि यह कब खत्म होगा। मीडिया कवरेज हर दिन बढ़ रही थी। न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर सिर्फ एक ही नाम होता था, नाइट स्टॉकर। पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पब्लिक जवाब चाहती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के पास अभी भी किलर का नाम नहीं था। सिर्फ कुछ क्लूज थे, कुछ विटनेस डिस्क्रिप्शंस और बहुत सारे सवाल। लेकिन फिर एक छोटा सा एविडेंस मिला, और यही एविडेंस पूरे केस की डायरेक्शन बढ़ा देगा। क्राइम सीन से फिंगरप्रिंट्स मिले। पहले भी फिंगरप्रिंट्स मिलते रहे थे, लेकिन इस बार इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एनालिसिस शुरू हुआ, रिकॉर्ड्स कंपेयर किए गए, और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा, रिचर्ड रामिरेज। पुलिस को पहली बार लगा कि वह असली किलर के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह थी, रिचर्ड अभी भी आजाद था और उसे नहीं पता था कि उसका नाम पुलिस की फाइल्स में आ चुका है। लेकिन रिचर्ड रामिरेज को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत बदलने वाली है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट्स और दूसरे एविडेंस की मदद से उसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर ली थी। अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास नाम भी था और चेहरा भी। बस एक चीज बाकी थी, उसे पकड़ना। 1985 तक कैलिफोर्निया में पैनिक अपने पीक पर पहुंच चुका था। लोग रात को सोने से पहले दरवाजे 2-2 बार चेक करते, खिड़कियों पर नए लॉक्स लगवा रहे थे। कुछ लोग तो बेडरूम में बेसबॉल बट या वेपन रखकर सोते थे। पूरा शहर डर के साथ जी रहा था। न्यूज चैनल्स रोज एक ही सवाल पूछ रहे थे, नाइट स्टॉकर कब पकड़ा जाएगा?
पुलिस ने रिचर्ड की फोटो मीडिया को रिलीज कर दी और यही उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब सिर्फ पुलिस ही नहीं, पूरा कैलिफोर्निया उसे ढूंढ रहा था। उसकी फोटो न्यूज़पेपर्स में थी, टीवी पर थी, हर जगह थी। रिचर्ड को लग रहा था कि वह अभी भी बच सकता है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। 31 अगस्त 1985 रिचर्ड बस से लॉस एंजल्स वापस आया। उसे नहीं पता था कि उसका चेहरा अब पूरे अमेरिका में फेमस हो चुका है। जैसे ही वो एक लोकल एरिया में घुसा, कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया। पहले एक आदमी ने देखा, फिर दूसरे ने, और फिर किसी ने जोर से चिल्लाया, नाइट स्टॉकर। बस उस एक शब्द ने सब कुछ बदल दिया। रिचर्ड ने तुरंत भागना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि लोग उसे पहचान चुके हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग उसके पीछे भागने लगे। जितना वो भागता, उतने ज्यादा लोग उसके पीछे जुटते जाते। पूरा एरिया जाग गया। लोग घरों से बाहर आ गए। किसी ने पुलिस को कॉल किया, किसी ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की। रिचर्ड डेस्परेटली बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार उसके सामने पुलिस नहीं थी। उसके सामने आम लोग थे और वह गुस्से में थे। कई महीनों से कैलिफोर्निया के लोग डर के साथ जी रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कि डर का सोर्स उनके सामने खड़ा है। आखिरकार भीड़ ने रिचर्ड को घेर लिया। वो बच नहीं सका। पुलिस के पहुंचने तक लोगों ने उसे पकड़ कर रखा, और इसी तरह अमेरिका के सबसे वांटेड क्रिमिनल्स में से एक पकड़ा गया। जब उसकी अरेस्ट की खबर टीवी पर आई, पूरे कैलिफोर्निया ने सुकून की सांस ली। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब शुरू हुआ ट्रायल। कोर्ट रूम मीडिया से भरा रहता। रिपोर्टर्स हर रोज अपडेट्स देते। पूरा देश इस केस को फॉलो कर रहा था। प्रोसिक्यूटर्स ने एविडेंस प्रेजेंट किया, विटनेसेस ने स्टेटमेंट्स दिए, इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी फाइंडिंग्स शेयर की। केस इतना बड़ा था कि हर हियरिंग हेडलाइन बन जाती। रिचर्ड का बिहेवियर भी लोगों को शॉक करता था। कोर्ट रूम में वो अक्सर कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता, जैसे उससे किसी बात का दार ही ना हो। लेकिन एविडेंस उसके खिलाफ जमा होता जा रहा था, और धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं। कई सालों की लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद रिचर्ड रामिरेज को मल्टीपल क्राइम्स के लिए गिल्टी माना गया और उसे सख्त सजा सुनाई गई। नाइट स्टॉकर का टेरर ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन उसने कैलिफोर्निया पर जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट छोड़ा, वो बहुत सालों तक रहा। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस केस ने लोगों का सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही बदल दिया। पहले लोग सोचते थे कि घर सबसे सेफ जगह होती है, लेकिन नाइट स्टॉकर केस ने उन्हें दिखाया कि दार कभी कभी घर के अंदर भी आ सकता है। आज भी जब ट्रू क्राइम एक्सपर्ट्स हिस्ट्री के सबसे नोटोरियस सीरियल किलर्स की बात करते हैं, रिचर्ड रमीरेज का नाम जरूर आता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्राइम्स किए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसने पूरे शहर को अंधेरे से डरना सिखा दिया। सोचो, एक आदमी, एक शहर और लाखों लोग जो रात को चैन से नहीं सो पा रहे थे। शायद इसीलिए नाइट स्टॉकर की कहानी आज भी इतनी डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा मॉन्स्टर कोई सुपरनैचुरल चीज नहीं होती। कभी कभी वह एक इंसान होता है जो अंधेरे का इंतजार कर रहा होता है